अपना आज का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन्स। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? विखंडन। देखो विखंडन का मतलब क्या होता है? विखंडन मतलब किसी चीज को दो हिस्सों में तोड़ना, किसी बड़ी चीज को तोड़ के दो छोटे छोटे उसके रूप करना। विखंडन मतलब उसको तोड़ना या टूटना विखंडन कहलाता है। वैसे कोई बड़ा नाभिक है, बहुत बड़ा नाभिक से परमाणु द्रव्यमान बड़ा हो, द्रव्यमान संख्या बड़ी हो, ऐसे बड़े नाभिकों को दो छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित करना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो अपने बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम एक बहुत बड़ा तत्व है, परमाणु है। यूरेनियम को जो अपने कोई भागों में विभाजित करते हैं, यूरेनियम प्रकृति में दो भागों में जाता है, 92, 234, 235, 238। ये तीन हिस्सों में हमें प्रकृति में हमें यूरेनियम मिलता है। और तीनों में फर्क क्या है? 234 प्रकृति में बहुत ही कम मिलता है, लगभग 0.004% ही प्राप्त होता है। तो इतना कम प्राप्त होता है तो अपने इसको मिलेगा ही नहीं, तो यूज कैसे करेंगे? 238 हमें मिलता बहुत है, लगभग सब ज़्यादा परसेंट इसकी है, 90% अपने को U238 ही मिलता है। पर इसके क्या है, जब इसको अपने विभाजित करते हैं, तो इसको विभाजित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो कम से कम 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसके ऊपर अपने न्यूट्रॉन के बुछाक रहेंगे, तो न्यूट्रॉन के बुछाक आने के लिए कम से न्यूट्रॉन ऊर्जा कितनी चाहिए? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर वो न्यूट्रॉन है तो ही इसको विभाजित कर पाएगा, इसको विखंडित कर पाएगा, ये तो नहीं कर पाएगा। तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा अपने को कहीं से प्राप्त नहीं होती। इतनी ज़्यादा ऊर्जा आप देख के अपने न्यूट्रॉन को बुछाक रहेंगे, वैसे ही ये हो जाएगा, तो इसलिए अपने यूज नहीं कर सकते। इसलिए नाभिकीय विखंडन में कौन सा पदार्थ यूज है? U235। इसको विखंडित करने के लगभग 0.64 इतनी ऊर्जा चाहिए होती है इसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 235 को विखंडित करने के लिए। तो बहुत कम ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए अपने सबसे ज़्यादा U238 मिलता है, तो भी U235 अपने यूज करते हैं। तो अपने कोई भी नाभिक का विखंडन करेंगे, तो नाभिक विखंडन करने में अपने किसका यूज करेंगे? U235 का यूज करेंगे। तो नाभिक विखंडन की परिभाषा क्या बनती है? किसी भी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बुछाक रहकर उसको दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित करना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। कोई भारी नाभिक है, इसके ऊपर न्यूट्रॉनों की बुछाक रहेगी, मतलब न्यूट्रॉन से इसकी क्रिया कराएंगे, लगभग न्यूट्रॉन ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 0.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। बुछाक रहने पर जो इसके रूप बनेंगे, मतलब दो छोटे परमाणु में विभाजित होएगा, दो छोटे परमाणु में विभाजित करने को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। साथ में मेन अपने यूज किसमें होता है? ये ऊर्जा देने के लिए होता है, इसमें ऊर्जा बहुत अधिक प्राप्त होती है। U235 यूज किया अपने ने, एक न्यूट्रॉन को अपने उसको बुछाक रही, तो ये बुछाक आने पर रिएक्शन क्या बनी अपने पास? दो हिस्सों में विभाजित होता है ये तो बोरॉन, एक क्रिप्टॉन। एक तो बोरॉन होता है, एक क्या होता है? क्रिप्टॉन होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन। इसकी परमाणु संख्या 141, इसकी 92। प्लस में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकले, इसकी परमाणु संख्या 92 होती है, बेरियम की 141 होती है। इसका 56 होता है, इसका 35 होता है। छत्तीस होते हैं। बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। तो ये एक भारी नाभिक था, भारी परमाणु था। ये भारी परमाणु के ऊपर जब न्यूट्रॉन ने क्रिया करी, तो न्यूट्रॉन ने क्या किया? इसका दो भागों में विभाजित कर दिया। दो छोटे छोटे कौन से परमाणु बने? एक तो बेरियम बना और एक क्रिप्टॉन बना। बेरियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 56 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 141। क्रिप्टॉन की परमाणु द्रव्यमान क्या है? 92, द्रव्यमान संख्या 92 है और परमाणु क्रमांक क्या है?
36 है। साथ में हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 न्यूटन भी प्राप्त होते हैं। साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, 3 न्यूटन प्राप्त होते हैं। मतलब ए न्यूटन से हम कितने न्यूटन मिल गए, और साथ में अपने को Q, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं इसको, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा है, ये ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ये ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है, जिसको अपने कई भागों में यूज कर सकते हैं, कई हिस्सों में यूज कर सकते हैं। अपने बिजली बनाने के लिए अपने इसको प्रक्रिया चलाते हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संयंत्र लगा होता है, जो ये ऊर्जा को अपने बिजली कन्वर्ट करने में किया जाता है। परमाणु बम, परमाणु बम आपने नाम सुना हो ना, परमाणु बम के अंदर यही प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन होता है। उसमें क्या होता है कि इसके आगे आगे 3 नाभिक हुए। अब जब इसकी क्रिया यूरेनियम बहुत सारा होता है, अब इससे कितने नाभिक टकराएगी, 3 से 9 मिल जाएंगे। 9 से देखो नाभिक अपने यूरेनियम से टकराए, अब इससे अब कितने मिल रहे हैं, 3 नाभिक टकरा रहे हैं। जब इसे 3 नाभिक टकरा रहे हैं तो इससे कितने मिलेगा, इस वाले से 3 मिले, इस वाले से 3 मिले, मतलब 3 6 9, एक नाभिक से 3, 3 से 9, तो 9 से आगे 27, इस रूप में बढ़ते जाते हैं। अब जितने ज्यादा न्यूटन होएंगे उतनी ज्यादा क्या अपने ऊर्जा मिलेगी, उतनी ही ज्यादा यूरेनियम परमाणु विभाजित होएंगे, यूरेनियम विभाजित उतनी अपने ऊर्जा मिलेगी। इसलिए परमाणु बम के अंदर यही प्रक्रिया होती है, उसके अंदर क्या न्यूटन आगे टकराते जाते हैं, जिससे ऊर्जा ज़्यादा बनती जाती है और एकदम से बड़ा विस्फोट होता है। इसलिए इसे परमाणु अंदर यूरेनियम 235 अपना यूज करते हैं। पर जो अपने प्राकृतिक रूप से यूज करते हैं नाभिकीय संयंत्रों में, उसमें क्या होता है, उसमें अपने जो यूरेनियम है, जो न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहा है, इसको अपने नियंत्रण कर लेते हैं। नियंत्रण कैसे, इसको अपने 2 को नष्ट कर देते हैं, सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को अपने काम में होने देते हैं। मिले कितने में 3, पर अपने उस हिसाब से संयंत्र तैयार करते हैं, ग्रेफाइट छड़े होती है, जब 2 को अवशोषित कर लेती है वो, पर 1 न्यूट्रॉन को छोड़ देती है, तो 1 से वापिस वही ऊर्जा मिल रही है। तो प्रक्रिया क्या चल रही है, बराबर अनुपात में चल रही है। बराबर अनुपात में बनने से क्या हो गया, कोई विस्फोट नहीं होगा, ऊर्जा बराबर से मिल रही है। पर इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लास्ट में एकदम से विस्फोट होता है। पर दोनों में यही फर्क है, दोनों होती कौन सी, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है, पर इसमें अपने न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर लेते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नियंत्रित नहीं करते, ग्रेफाइट छड़े लगाकर न्यूट्रॉन नियंत्रित करते हैं अपने। तो अब देखते हैं कितनी ऊर्जा निकलती है जब 1 मोल ये यूरेनियम के विभाजित होने से अपने पास लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों कितनी प्राप्त होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई, आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से। क्योंकि जब बड़ा परमाणु कौन था, यूरेनियम, यूरेनियम 2 छोटे परमाणु विभाजित हुआ, क्रिप्टॉन और बेरियम में, तो विभाजित होने पर क्या हुआ, उसके द्रव्यमान में फर्क आ गया। उनके जो द्रव्यमान में फर्क आया, द्रव्यमान में जो अंतर आया, और द्रव्यमान अंतर के कारण ही अपने ये ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम ज़्यादा द्रव्यमान होता है, उनका कम होता है, तो द्रव्यमान का अंतर आया, उसी से ही अपने क्या प्राप्त हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपने ऊर्जा आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण से अपने ज्ञात कर सकते हैं। ई क्या है, एनर्जी है, एम मास है, सी क्या है, प्रकाश का वेग है। तो ये ऊर्जा प्राप्त है, ये तो किससे है, एक यूरेनियम टूटने से। अब अपने यूरेनियम 235 होता है, तो 1 मोल में यूरेनियम कितने होगी, 1 एन के बराबर हो गई। एन क्या होता है, अवगाद्रो संख्या होता है 6.023 6.66 एन को 10 की पावर 23, ये होती है अवगाद्रो संख्या। अब 235 है तो 0.235 में होगी ये, तो 1 किलोग्राम में कितने होगी, 1 किलोग्राम में इतने सारे परमाणु होते हैं। तो मतलब अपने से 1 से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त करी, ये तो इतने सारे प्राप्त हो गए। तो जब अपने 1 किलो में प्राप्त करेंगे, इसको अपने सोल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है, 8.19 10 की पावर 18, इतनी ऊर्जा अपने प्राप्त होती है 1 किलोग्राम यूरेनियम के विभाजित होने से। 10 को 13 आएगी यहाँ जूल।
8.19 × 10⁻13 जूल, 1 मोल 64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर जब 1 किलोग्राम यूरेनियम को हमने विभाजित कर देते हैं तो इतनी मात्रा में ऊर्जा आती है। ये बहुत बड़ी मात्रा है ऊर्जा की। इसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने यूज किया जाता है और अपने कई प्रक्रिया में यूज करती है। तो नाभिकीय संयंत्र में इसी के द्वारा अपने ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये तो था यूरेनियम का नाभिकीय विभाजन। ये विभाजन कैसे हुआ? ये विभाजन जब न्यूट्रॉन ने उनके ऊपर क्रिया करी, न्यूटन से क्रिया कराई, न्यूटन ने यूरेनियम को 2 भागों में तोड़ दिया, जिससे ऊर्जा प्राप्त ये हुआ। इसको रहता है स्वतंत्र विभाजन।